वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक असमी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है बुलबुल कैंसिंग। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई। इस मूवी को काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये देखिए। एंड दिस मूवी डिजर्व इट। इस मूवी में असम के कल्चर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। स्पेशली गांव के लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके बच्चे किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, बहुत ही खूबी से डिस्क्राइब किया है। एक्चुअली इस मूवी में 3 टीनेजर्स की कहानी को दिखाया गया है। मतलब टीनेज आने के बाद किस तरह से उनके अंदर तब्दीली आती है, उनके अंदर क्या फीलिंग्स जागते हैं। फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है डायरेक्टर मोहतरमा ने। कहानी ये है कि 2 जोड़े किसी जगह पर जाते हैं एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। वहाँ पर कुछ गाँव के लोग आ जाते हैं। उन चारों लोगों को बहुत बुरी तरह से सताने लगते हैं। उसके बाद की जिंदगी किस तरह से गुजारी इन लोगों ने, यही है इस मूवी की कहानी। सच में कभी कभी ना मुझे सोसाइटी पे घिन आती है और इसी तरह हर एक सीन में बहुत ही गहरी मीनिंग दिखाई है डायरेक्टर ने। तो चले बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। मूवी की शुरुआत में ही 3 बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और इन तीनों के नाम है बुलबुल, बोनी, सुमन, जो फिलहाल किसी पेड़ से झूला बांधकर खेल रहे होते हैं। इन तीनों में से बुलबुल बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। लंबे बाल, गोरी चमड़ी। खैर सुमन बुलबुल के बालों को देखकर उससे कहने लगता है, तुमने क्यों अपने बालों को बांधा नहीं? इस जंगल में भूत रहते हैं, वो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हारी खूबसूरती को हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ करेंगे। फौरन तुम अपने बालों को बांध लो, चोटी डाल लो। सुमन की बातें सुनने के बाद बुलबुल अपने बालों को बांधने लगती है। थोड़ी देर बाद ये तीनों कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने घर जाते हैं। उन लकड़ियों की मदद से आग जलाकर बुलबुल और उसके फ्रेंड्स खाना बनाने लगते हैं। मतलब विलेज में रहने वाले बच्चे किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो इस सीन में दिखाया गया है। सुमन हर हमेशा बुलबुल और बोनी के साथ ही रहता है क्योंकि सुमन एक गे होता है। हालांकि सुमन दिखने में लड़का है लेकिन इसके अंदर लड़कियों जैसी खूबियां ही रहते हैं। सुमन बुलबुल को चोटी डालने लगता है, उसे मेकअप करने लगता है और इन्हीं के साथ नहाता भी है। बुलबुल और सुमन के पेरेंट्स भी सुमन को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि सुमन के बारे में सारे गांव को पता होता है। दूसरे दिन ये तीनों अपने स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के लिए इन तीनों को एक ऑटो पकड़ना होता है और वो भी मेन रोड पे जाके। स्कूल में इंग्लिश टीचर ज्यादा बुलबुल को ही प्रेफरेंस देते रहता है। लेसन बोलते वक्त वो टीचर बुलबुल के पास आकर रुकता है, उसे पर्सनली स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए कहता है। मतलब ज्यादा बुलबुल को ही अटेंशन देते रहता है। और कभी कभार पेपर्स देने के बहाने से वो टीचर बुलबुल को स्टाफ रूम में बुलाकर उसके गाल वगैरह छूने लगता है। लेकिन ये सब बुलबुल को कुछ भी पसंद नहीं होता। वो चुपचाप उस इंग्लिश टीचर को इग्नोर करती रहती है। खैर ब्रेक टाइम में सुमन सूसू करने के लिए लड़कों के पास जाता है। सुमन को यहाँ पर देखकर इसके दोस्त सुमन से कहने लगते हैं, तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए, तुम्हें लेडीज टॉयलेट में जाना चाहिए, और उसे उसकी पैंट उतारने के लिए कहते हैं। मतलब इस तरह से सुमन को इसके दोस्त तंग करते रहते हैं। खैर स्कूल डेज में हम किसी न किसी पर अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। हर एक का पहला प्यार यही से स्टार्ट होता है। सो इस कहानी में भी 2 लव स्टोरीज को दिखाया गया है। एक है बुलबुल और पारक की लव स्टोरी। पारक हर हमेशा बुलबुल को चोरी छुपके देखते रहता है और ये चीज बुलबुल भी नोटिस करती है। वो भी पारक को अंदर का अंदर चाहती रहती है लेकिन कभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं किया। दूसरी लव स्टोरी है बोनी और दीप की। एक दिन दीप किसी लड़की को देख रहा था और दीप को ऐसा करते हुए बोनी ने दीप को देख लिया। बोनी दीप को स्कूल के पीछे लाकर उसे डांटने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम सिर्फ मुझे ही देखोगे। दीप भी बोनी को समझाने लगता है, मैंने उस लड़की को नहीं देखा, बस उस लड़की से कैजुअल से बात हो रही थी। बोनी दीप को वार्निंग देने लगती है, अगर तुमने अगली बार किसी लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो मैं मेरे हाथ की नस काट के तुम्हें मार दूंगी। दिस इज कॉल्ड निब्बी निब्बा वाला प्यार। अरे पागल बोनी, पहले तो अपने हाथ की नस काट के बच जा, बाद में दीप को मार लेना। खैर उसके बाद बुलबुल के घर के कल्चर को दिखाया जाता है। बुलबुल स्कूल से वापस आने के बाद अपने सुअरों को खाना खिलाती है। उसी तरह वो खेतों में जाकर अपनी माँ का हाथ भी बटाती है। और इसी तरह जब बुलबुल की माँ घर पर नहीं होती, बुलबुल अपने घर के काम संभालती रहती है। बुलबुल का फादर एक्चुअली एक सिंगर होता है। ये ट्रेडिशनल गाने स्टेज पर परफॉर्म करता है और जो लोग असम के रहने वाले हैं वो लोग बेहतर जानते होंगे इस ट्रेडिशन को। खैर दूसरे दिन जब ये तीनों अपने स्कूल जाने के लिए ऑटो में बैठते हैं, ऑटो में एक बंदा बोनी को ताड़ते रहता है। इस बंदे को देखकर बुलबुल इस बंदे पर गुस्सा होने लगती है। उससे कहने लगती है, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? क्या तुम अपनी माँ बहनों को भी इसी तरह से देखोगे? और इसी तरह बोनी भी उस बंदे को डांटने लगती है। यहाँ पर भी एक छोटा सा मैसेज है, अगर सामने वाला बंदा भी आपको भाव दे रहा है तो आप उसके साथ नैन में टक्का कर सकते हो। अगर सामने वाला बंदा आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, बेहतर है कि आप साइड ही हो जाओ, वरना बदनामी तो जरूरी है।
खैर स्कूल आने के बाद पराग सुमन को एक लेटर देता है और ये लेटर स्पेशली बुलबुल को देने के लिए कहता है। पराग के बारे में ऑलरेडी सुमन जानता है, सो सुमन पराग का लेटर लेकर बुलबुल के पास जाता है और उस लेटर में पराग ने बुलबुल को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता लिखी होती है। जब सुमन उस कविता को पढ़ रहा होता है, बुलबुल उस कविता से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। शर्म के मारे इसके गाल लाल हो जाते हैं। दूसरे दिन स्कूल खत्म होने के बाद बुलबुल और पराग ये दोनों स्कूल में ही किसी जगह पर मुलाकात करते हैं और इन दोनों की रखवाली के लिए साइड में सुमन खड़ा रहता है, अगर कोई आ रहा है तो इन दोनों को सिग्नल दे सके। बुलबुल और पराग की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि पराग ने बुलबुल के लिए और कुछ कविताएं लिख रहा है। बुलबुल वो कविताएं दिखाने के लिए कहती है, लेकिन पराग और कुछ समय मांगता है। वो कविताएं अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। शाम होने के बाद बुलबुल, बोनी, सुमन ये तीनों स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं। स्नान करने के दौरान ये तीनों एक दूसरे से बहुत मजाक करने लगते हैं। बोनी बुलबुल से पूछने लगती है, आज तो बुलबुल का चेहरा खिलखिला रहा है, क्या बात है? सुमन बुलबुल को टीज करते हुए बोनी से कहने लगता है, बुलबुल अब तो प्यार में है, चेहरा तो खिलेगा ही। और सुमन बोनी से पूछने लगता है, क्या तुमने दीप से डीप किस किया? तुम करो या ना करो, कुछ दिनों बाद बुलबुल करने वाली है। खैर रात होने के बाद बुलबुल का फादर अपने कुछ दोस्तों को अपने घर बुलाकर गाने का प्रोग्राम रखता है। अपने फ्रेंड्स के सामने कुछ ट्रेडिशनल गाने गाने लगता है। गाना गाने के बाद बुलबुल का फादर अपने विश को अपने फ्रेंड्स के सामने रखता है कि मैं जिस तरह से स्टेज पर परफॉर्म करके बहुत सारे अवार्ड्स जीता, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी इतनी बड़ी सिंगर बने, वो भी स्टेज पर गाए। उसके बाद बुलबुल का फादर बुलबुल को बाहर बुलाता है और बुलबुल से गाना गाने के लिए कहता है। उसी तरह बुलबुल बहुत ही खूबसूरती से एक गाना गाने लगती है। हालांकि बुलबुल की वॉइस बहुत ही स्वीट होती है। स्कूल में भी टीचर्स बुलबुल को गाना गाने के लिए कहते हैं, लेकिन बुलबुल इतने लोगों के सामने गाना गाने से शर्माने लगती है। खैर किसी दिन बुलबुल के स्कूल में कुछ फंक्शन होता है। बुलबुल, बोनी ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से रेडी होकर अपने स्कूल जाते हैं। स्कूल में कुछ ट्रेडिशनल प्रोग्राम चलते रहता है। इसी दरमियान में सुमन अपने कपड़े चेंज करने के लिए लड़कों के रूम आता है, क्योंकि सुमन भी किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाला है। सुमन को यहाँ पर देखकर इसके दोस्त सुमन को तंग करने लगते हैं कि तुम्हें तो लड़कियों के कपड़े पहनना चाहिए, जाओ जाओ लेडीज के कपड़े पहनो। बेचारा सुमन नाराज होकर बुलबुल के पास आता है। सुमन का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बुलबुल पहचान लेती है और बुलबुल फौरन उन लड़कों के पास जाकर उनको बहुत डांटने लगती है। उस फंक्शन में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। फाइनली इन लोगों की लड़ाई रोकने के लिए टीचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और टीचर्स उन लड़कों को डांट डपट कर वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद एक दिन बुलबुल और पराग ये दोनों पेड़ के ऊपर मुलाकात करते हैं। बुलबुल पेड़ चढ़ने से डर रही होती है, लेकिन पराग उसे आंख बंद करके चढ़ने के लिए कहता है। तो बुलबुल उसी तरह से इस नेचर को एंजॉय करते हुए, इस नेचर की नेचुरल म्यूजिक सुनते हुए अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर उस पेड़ पर चढ़ती है। पेड़ के ऊपर आने के बाद बुलबुल पराग से पूछने लगती है कि तुम कविताएं लिखना कहाँ से सीखे? पराग बुलबुल से कहने लगता है, प्यार में हर एक बंदे के अंदर गुलजार साहब जाग ही जाते हैं। रूटीन ही की तरह सुमन इन दोनों की रखवाली करता रहता है, अगर कोई आए तो इन दोनों को सिग्नल देने के लिए। थोड़ी देर बाद बुलबुल और पराग ये दोनों पेड़ से उतरकर घास में लेट जाते हैं। घास में लेटने के बाद ये दोनों पहली बार एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे को पहली बार पप्पी शप्पी करते हैं। उसी तरह ये दोनों एक दूसरे से वादा भी करने लगते हैं कि हमेशा ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। दूसरे दिन जब स्कूल खत्म होती है तो गांव में बारिश होने लगती है। सारे बच्चे स्कूल में ही रुके रहते हैं, लेकिन इस बारिश को एंजॉय करते हुए बुलबुल, बोनी, सुमन बारिश में निकल जाते हैं। खेतों में जाकर इस बारिश का लुत्फ उठाने लगते हैं। बारिश होने की वजह से गांव में कुछ मछलियां आती है। सारे गांव वाले उन मछलियों को पकड़ने में लग जाते हैं, लेकिन बेचारा सुमन किसी जगह पर बैठकर रो रहा होता है। सुमन को अकेला देखकर बुलबुल, बोनी ये दोनों सुमन के पास जाते हैं। सुमन रोते हुए इन दोनों से कहने लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे इस तरह से पैदा किया, क्या इसमें मेरी गलती है? क्यों लोग हर हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं? लेकिन बुलबुल और बोनी ये दोनों सुमन को दिलासा दिलाने लगते हैं। सुमन, तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे, हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे। सुमन के लिए यही बात काफी होती है। दूसरे दिन बुलबुल का फादर बुलबुल को किसी ड्रामा कंपनी में ले जाता है। उस कंपनी में बुलबुल के फादर का गुरु होता है। उसे अपनी बेटी से इंट्रोडक्शन करवाता है और अपने गुरु के सामने अपना विश को जाहिर करने लगता है कि मैं भी मेरी बेटी को एक सिंगर बनाना चाहता हूँ और अपने ग्रुप में ज्वाइन करने की बात करता है। तो वो गुरु बुलबुल को गाना गाने के लिए कहता है। बुलबुल उसी तरह से एक अच्छा सा गाना गाने लगती है। इससे गाना सुनने के बाद वो गुरु बुलबुल के फादर से कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी को और प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा प्रैक्टिस करवाने के बाद यहाँ पर लाने के लिए कहता है। घर आने के बाद बुलबुल का फादर हर रोज बुलबुल को गाने की प्रैक्टिस करवाने लगता है। बोनी की माँ का एक टिफिन सेंटर होता है।
बोनी का फादर इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से बोनी की माँ ही ये टिफिन सेंटर चलाते हुए बोनी की परवरिश करती रहती है। जब कभी भी बुलबुल और सुमन को टाइम मिलता वो बोनी के माँ के घर जाते हैं। उस होटल में बोनी की माँ की हेल्प करने लगते हैं। इस तरह से इन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही होती है, लेकिन इन्हें क्या पता कि आने वाले दिनों में इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आने वाला है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी ही बदल जाएगी। खैर एक दिन बुलबुल और पारक ये दोनों किसी नदी के किनारे बैठे रहते हैं। पारक अपने फादर की कविता की किताब बुलबुल को दिखाता है। इन कविताओं को पढ़ने के बाद बुलबुल पारक से कहने लगती है, आज रात तुम मुझे एक किताब दो, सारी कविताएं पढ़ के मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। इसी में बुलबुल पारक से कहने लगती है कि मेरे पापा मुझे सिंगर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। पारक पूछने लगता है क्यों, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुंदर है। बुलबुल कहने लगती है जब मैं लोगों के सामने होती हूँ तो मुझे शर्म आती है। पारक कहने लगता है कि तुम ऐसा इमेजिनेशन करो कि तुम्हारे सामने कोई भी नहीं है। खैर दूसरे दिन ये पांचों लोग स्कूल बंक करके फोटो स्टूडियो जाते हैं अपनी अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। तो पहले कपल्स फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद ये सारे लोग अपनी अपनी फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खींचने के बाद बोनी उस फोटोग्राफर से कहने लगती है मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो किसी अच्छे बैकग्राउंड में सेट कीजिएगा। वहाँ से ये सारे लोग किसी नदी किनारे आते हैं एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो वही नदी से दूर सुमन बैठा हुआ रहता है इन चारों लोगों की पहरेदारी करते हुए, इन चारों लोगों को सिग्नल देने के लिए। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरने लगते हैं। सुमन को देखकर इसे पूछने लगते हैं कि तुम स्कूल बंक करके यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ। सुमन जाते जाते उन सारे लोगों को इशारा देने लगता है, कोयल की आवाज निकालने लगता है, लेकिन उन चारों लोगों को सुमन की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी वो गाँव के लड़के इन चारों लोगों के पास आते हैं। इन चारों लोगों को झाड़ियों से बाहर निकालते हैं। बाहर लाने के बाद इन चारों से पूछने लगते हैं कि कौन सा गांव है तुम्हारा, स्कूल बंक करके यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग एक दूसरे को पप्पी शप्पी कर रहे हो, कांड कर रहे हो। ऐसा कहते हुए उनमें से एक बंदा लकड़ी लेकर इन चारों लोगों के पैरों पर मारने लगता है और इसी तरह इन लोगों से ये भी कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमारी संस्कृति बिगड़ रही है। ये चारों लोग इन लोगों से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि इनको छोड़ दें, लेकिन ये लोग लड़कियां भी ना देखते हुए इनको मारने पीटने लगते हैं। बहुत ही बेरहमी से इनके बाल खींचने लगते हैं और इसी तरह इनकी वीडियो भी बनाने लगते हैं। जब बुलबुल अपना मुंह छुपा रही होती है उनमें से एक बंदा बुलबुल के बाल पकड़कर उसका सर उठाने लगता है। मतलब ये सारे लोग एक साइको जैसे बिहेव करने लगते हैं। पारक और दीप को ये डर होता है अगर इन दोनों ने पलट के उन लोगों को मारा तो शायद वो लोग लड़कियों को कुछ कर सकते हैं, इसलिए भी वो दो लड़के चुपचाप मार खाने लगते हैं। सच में ये सीन देख के ना किस सोसाइटी में रहते हैं हम लोग। खैर फाइनली ये लोग बुलबुल की वीडियो को इंटरनेट में पब्लिश कर देते हैं। इस वीडियो की वजह से सारे गांव वालों को इनके कांड के बारे में पता चल जाता है। घर जाने के बाद इनके माँ बाप इनको मारने पीटने लगते हैं, इनको डांटने लगते हैं। बुलबुल का फादर बुलबुल से ये भी कहने लगता है कि मैंने तुम्हें फ्रीडम देकर बहुत बड़ी गलती की। दूसरे दिन कुछ न्यूज चैनल्स स्कूल में ही आ जाते हैं। अब जब गांव में कुछ ऐसा कांड होता है तो भाई साहब मीडिया को तो आप जानते ही हो, विक्टिम्स को और निचोड़ के रख देते हैं और इसी तरह अपनी मनपसंद की कहानी भी बनाकर टेलीकास्ट करने लगते हैं। अगर पेरेंट्स इस बात को भूलना भी चाहे तो आसपास के लोग को भूलने नहीं देते। कोई ना कोई बंदा या बंदी आकर इस बात को छेड़ ही देता है। उसके बाद इन 4 स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल इन चारों लोगों को डांटने लगती है कि तुम चारों ने स्कूल का ड्रेस पहनकर ये कांड किया, जिसकी वजह से हमारा स्कूल का रेपुटेशन भी खराब हो चुका है। तो फाइनल वार्निंग देकर इन चारों लोगों को छोड़ देते हैं, दोबारा ऐसी हरकत ना करने के लिए कहते हैं। इस घटना के बाद सारे लोगों की घर की हालत बिगड़ जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं देते। थोड़ी देर बाद सुमन बुलबुल के पास आता है, लेकिन बुलबुल सुमन पर गुस्सा होती है। उससे कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी झंड हो गई है। उस दिन तुम हम 4 लोगों को अकेला छोड़ के भाग गए, इसी को तुम फ्रेंडशिप कहोगे? दोबारा तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं हो। उसके बाद स्कूल के सारे टीचर्स भीड़ से डिस्कशन करने लगते हैं। बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को अपने स्कूल में नहीं रख सकते, उन्हें रेस्टिगेट करना होगा। इस तरह से उन चारों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस घटना के बाद बेचारी बोनी की माँ बहुत टूट जाती है, हर हमेशा रोती रहती है, क्योंकि बोनी के फादर के मरने के बाद बोनी की माँ बहुत ही मुश्किल से बोनी की परवरिश करती रहती है और इसी तरह गाँव में इनकी इज्जत भी चली गई। ये गाँव वालों को क्या मुँह दिखाएगी। तो अपनी माँ को सफर हुआ देखकर बोनी एक दिन सुसाइड कर लेती है। बेचारी तालाब में गिर के मर जाती है। अब बोनी की माँ का बोनी की सिवा कोई भी नहीं होता। इसकी एक लौती बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। बेचारी उस माँ पर क्या बीती होगी। बोनी की मौत की खबर सुनने के बाद बुलबुल और सुमन ये दोनों बोनी के पास आते हैं। ये दोनों भी बहुत फुट फुट के रोने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बुलबुल अपने फेवरेट प्लेस पर जाती है।
जहाँ पर ये तीनों दोस्त एक समय पे हंसी खुशी खेला करते थे। सुबह से लेते हुए शाम तक बुलबुल बुन्नी की याद में वहीं पर रहती है और इसी तरह बुन्नी को याद करके एक गाना भी गाने लगती है। खैर कुछ दिनों पहले इन चारों लोगों ने फोटोग्राफ्स खिंचवाए थे, वो फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। सुमन इन फोटोग्राफ्स को लेकर बुलबुल के पास आता है और जैसा बुन्नी चाहती थी उसी तरह से उस फोटोग्राफर ने बुन्नी और दीप के पीछे ताजमहल का बैकग्राउंड होता है। इन फोटोग्राफ्स में बुन्नी को देखकर ये दोनों फिर से रोने लगते हैं। ये दोनों बुन्नी को बहुत मिस करते रहते हैं। एक दिन पारक सुमन से बुलबुल को अपने पास लाने के लिए कहता है, लेकिन उस वक्त सुमन बिना बुलबुल के पारक के पास आता है और उससे कहने लगता है कि बुलबुल तुमसे मिलना नहीं चाहती, वो तुम्हें भूल चुकी है। अच्छा ये सीम है, तुम भी उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। इस तरह से बुलबुल और पारक की लव स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस तरह बुलबुल बुन्नी की वो फोटो लेकर बुन्नी की माँ के पास जाती है। बेचारी अपनी बेटी को देखकर बहुत रोने लगती है। उसी तरह बुलबुल बुन्नी की माँ को बुन्नी की कमी नहीं होने देती। बुलबुल उसके साथ मार्केट जाती, उसके होटल आती, उसके कामों में हाथ बटाती, सारा दिन बुन्नी के घर में ही रहने लगती है। शाम होने के बाद बुलबुल और बुन्नी की माँ किसी नदी के किनारे आते हैं। बुन्नी की माँ बुलबुल से कहने लगती है कि तुम लोगों की बातें सुनकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दो। तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है तुम वही करो। दूसरों को जवाब देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इस तरह से ये ब्यूटीफुल कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। दोस्तों टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पर गलतियाँ होना कॉमन है। उस एज में हम मेच्योरिटी के स्टार्टिंग स्टेज पर होते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की गलती को माफ करके लाइफ के बारे में सिखाए, एक अच्छी राह दिखाए। कुछ पेरेंट्स तो अपने रिश्तेदारों की बात सुनकर अपने बच्चों पर ब्लेम करने लगते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मर्यादा, प्राइड। और कुछ लोग तो देश का उद्धार करने के नाम पे प्रेमियों को हमेशा तंग करते रहते हैं। रिसेंटली मैंने मलयालम के इश्क मूवी को एक्सप्लेन किया था, याद है ना आपको? उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप बिना डरे अपने किसी फ्रेंड या बड़े से बात करके उन लोगों को चप्पल से मारा करो। अगर आपको कुछ गलत नजर आ रहा है तो आप उनको वार्न करिए। बस यही तक हमारा हक है। उनको टॉर्चर करना, उनकी बदनामी करना, ये सब दूसरे केस के नीचे आते हैं। अगर आपकी वजह से किसी की जान गई तो सच में दुनिया में बच सकते हो, लेकिन ऊपर जाकर उसका जवाब देना पड़ेगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। खैर मूवी को देखकर आपको क्या मैसेज मिला कमेंट करके बताना जरूर।